बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। आज की इस वीडियो में 10 मरला डबल स्टोरी घर बनाने का टोटल खर्चा मैं आपके साथ शेयर करूंगा, जिसमें हम मटेरियल को तफसील से देखेंगे, मजदूरी देखेंगे, ग्रे स्ट्रक्चर और फिनिशिंग मटेरियल के ऊपर कितनी लागत आएगी। सारी चीज़ें अलग अलग और तफसील के साथ यहाँ पे देखेंगे। अगर आप पहली दफ़ा कंस्ट्रक्शन कर रहे हैं तो ये वीडियो देखने के बाद आपको आइडिया हो जाएगा कि आपने किस तरह कंस्ट्रक्शन करनी है। तो इसी वीडियो के अंदर मैं ठेकेदार के बारे में डिस्कस करूंगा कि ठेकेदार के साथ आपने मुआहदा किस तरह करना है, ठेकेदार के जिम्मे कौन कौन सी चीज़ है, ग्रे स्ट्रक्चर के अंदर ठेकेदार ने आपको कौन कौन से काम करके देने हैं। आपको मुआहदा ग्रे स्ट्रक्चर करना चाहिए, मटेरियल में करना चाहिए, विद मटेरियल में करना चाहिए। तो सारी तफसील जो है इंशाल्लाह इसी वीडियो में मैं स्टेप बाय स्टेप जो है सारी चीज़ें ए टू जी आपको गाइड करूंगा। तो नक्शे का खर्चे से लेकर एरिया वगैरह गाइड करेंगे, उसके बाद बिल्डिंग मटेरियल के ऊपर कितना खर्चा आएगा उसकी तफसील आपके सामने है। साइट के अखराजात देखेंगे, उसके बाद पाइप जो है बिजली सेंट्री के उसकी डिटेल देखेंगे, उसके बाद ग्रे स्ट्रक्चर पे कितना खर्चा आएगा, टाइल वगैरह के पैसे देखेंगे। उसके बाद फिनिशिंग मटेरियल में कमरों के दरवाजे, कमरों की सीलिंग, इलेक्ट्रिक का काम, सेफ्टी ग्रिल्स वगैरह, पेंट, रॉक वॉल वगैरह सारी चीज़ें, और पाकिस्तान के बाकी तमाम शहरों के मुताबिक आपके कंस्ट्रक्शन के ऊपर कितना खर्चा आएगा, ये सारी तफसील इंशाल्लाह इसी वीडियो में मैं आपके साथ शेयर करूंगा। तो अभी तक अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक करें और दोस्तों के साथ शेयर करें ताकि वो भी इससे फ़ायदा हासिल कर सके। तो सबसे पहले यहाँ पे बात करेंगे नक्शा बनवाने का खर्चा। तो नक्शा बनवाने का जो खर्चा है वो आपका यहाँ पे आएगा 60,000 रुपये 10 मरला डबल स्टोरी के ऊपर। नक्शे की मैं क्लासिफिकेशन यहाँ पे कर देता हूँ इसको बनवाने के हवाले से कि नक्शा आपने किससे बनवाना है और नक्शा आपने कैसे बनवाना है। तो नक्शा के अंदर हमेशा जब भी नक्शा बनवाएं तो नक्शे में ये देखें कि अगर आपके प्लान के अंदर एक आध चीज़ कम हो रही है तो उसको कम कर लें, लेकिन घर जो है उसको हमेशा खुला और हवादार डिज़ाइन करवाएं, क्योंकि घर के अंदर जो है ताज़ा ऑक्सीजन यानी ताज़ा हवा जो है वो जितनी ज़्यादा घर के अंदर इंटर होगी, जितनी ज़्यादा दाखिल होगी, उतना आपका घर जो है वो बैक्टीरिया फ्री रहेगा, हेल्थ के लिए आपके लिए अच्छा होगा। और उसके जो अंदर जो गैसें बनती हैं घर के अंदर, उसके बाद जैसा कि केमिकल रिएक्शन की वजह से बाथ से कुछ गैसें निकलती है, किचन से कुछ गैस की सूरत में निकलती है, इसी तरह की जो गैसें हैं वो जल्द जो है वो डिज़ोल्व होगी, खारिज हो जाएंगी, निकलेंगी, और आपको जो है एक यानी जैसा कि अल्लाह ना करे सांस जैसे प्रॉब्लम होते हैं गीज़र की वजह से ज़्यादातर होते हैं। ये एक साइलेंट किलर भी कहा जाता है गीज़र को। ये जो अगर आप इसको हमेशा ओपन एरिया के अंदर लगाएं तो ऐसी काफ़ी सारी चीज़ें हैं जिससे आप क्लियर रहेंगे। तो हमेशा घर खुला और हवादार डिज़ाइन करवाएं ताकि जो है आपको जो फैसिलिटीज़ हैं वो भी पूरी मिलें और घर के अंदर जो रोशनी और हवा है ये लाजमी दाखिल हो। तो नक्शा पर सबसे पहले जो तीन बंदे जो हैं वो टॉप क्लास होते हैं जो नक्शा बनाते हैं। नंबर एक आर्किटेक्ट, नंबर दो ड्राफ्टमैन, नंबर तीन जो है वो कैड ऑपरेटर होता है या ऐसा बंदा जिसके पास एक्सपीरियंस होता है। तो सबसे टॉप के ऊपर जो है वो आपसे ज़्यादा पैसे लेगा आर्किटेक्ट, उसके बाद आपसे पैसे कम जो लेगा वो ड्राफ्टमैन लेगा, और उसके बाद आपसे जो कैड ऑपरेटर होते हैं ये आपको कम पैसों में भी घर बना के नक्शा जो है वो दे देते हैं, इवन के 20,000 में भी दे देंगे। उसके बाद बात करेंगे पहली और दूसरी मंजिल का जो कवर्ड एरिया है वो 3,200 रुपये है यहाँ पे। उसके बाद छत छत पर ममटी का जो कवर्ड एरिया है वो 300 स्क्वायर फीट हम कर रहे हैं, और टोटल जो कवर्ड एरिया हम कर रहे हैं 10 मरला डबल स्टोरी का वो 3500 स्क्वायर फीट है। इसके अलावा आपका कोई भी कवर्ड एरिया हो सकता है, और प्लाट का साइज जो है वो 65 है 10 मरला के अंदर ज़्यादातर जो इस्तेमाल होता है, और उसके अलावा यहाँ पे आपका कोई भी प्लॉट साइज हो सकता है। ठीक है जी। अब आ जाते हैं जी बिल्डिंग मटेरियल पर लगने वाले जो अखराजात हैं वो हमारे कितने होंगे। तो सबसे पहले हम देखेंगे खुदाई का काम 4 फुट गहराई के अंदर है, 3,420 क्यूबिक फीट जो है वो खुदाई होगी। 14 रुपए पर फुट रेट के हिसाब से 47,880 रुपए की जो है हमारी खुदाई बनेगी। खुदाई के बारे में यहाँ पे मैं गाइड करना चाहूँगा। खुदाई से मुझे याद आया कि कोई भी प्लाट जब आप खरीदते हैं तो कोशिश करें आप ज़्यादा गहरा प्लाट ना खरीदें। मैक्सिमम 1 या 1.5 फीट जो रोड से गहरा होता है वो आप खरीदेंगे तो आपको आसानी रहेगी बनाने में, अदरवाइज आपका बुनियादों के ऊपर काफ़ी सारा खर्चा आ जाएगा। अगर आपने बेसमेंट वगैरह डिज़ाइन कर दी है तो आप गहरा प्लाट खरीद सकते हैं, क्योंकि आपकी बेसमेंट भी बन जाएगी और प्लाट भी सस्ता मिलेगा। अगर आपने बेसमेंट नहीं बनानी तो फिर आपको जो है वो गहरा प्लाट नहीं खरीदना चाहिए, क्योंकि जो गहरा प्लाट है वो फाउंडेशन के लिहाज से बेस्ट नहीं होता। फाउंडेशन यानी बुनियाद जो है आपको 7 से 8 फुट हाइट तक जो है वो बनानी पड़ती है, और उसके ऊपर आपका अच्छा खासा बजट लगता है, इसलिए इससे अवॉइड करें।
उसके बाद टर्माइट स्प्रे है, 2000 रुपए की आपको एक बोतल मिलेगी। ये बोतल 1/2 लीटर हो सकती है, 1 लीटर हो सकती है, 2 लीटर हो सकती है, 5 लीटर हो सकती है। हर कंपनी जो है उसका मुख्तलिफ फार्मूला है, मुख्तलिफ ब्रांड्स हैं, मुख्तलिफ रेट्स हैं, मुख्तलिफ पैकिंग्स हैं। 5 बोतल्स हमने ऐड की हैं टर्माइट स्प्रे की, जो आपने बुनियादों के अंदर करनी है, ताकि मुख्तलिफ किस्म के जो कीड़े अशरात हैं जो फर्नीचर वगैरह को नुकसान पहुंचाते हैं और बिल्डिंग के अंदर बाद में दाखिल होते हैं शिफ्टिंग के दौरान, जब आप शिफ्ट कर चुके होते हैं तो कुछ अरसा बाद जो है ये कीड़े जो है घर से ख़त्म नहीं होते। तो उसके लिए जो है आप इसको करेंगे तो इंशाल्लाह इस प्रोसेस से जो है आपको छुटकारा मिलेगा। 10,000 रुपए की टर्माइट स्प्रे हो जाएगी। और टर्माइट स्प्रे जो है अगर तो आप अफोर्ड कर सकते हैं तो कंपनियां बहुत सारी सर्विसेज दे रही हैं। अगर आप अफोर्ड नहीं कर सकते तो फिर आप एक आम बंदा जो फसलों को स्प्रे करता है, एक ऑटोमेटिक छोटी सी टैंकी होती है बैग की शक्ल में जो पीछे डाल कर वो करते हैं स्प्रे। तो आप उस बंदे को अगर 2,000 रुपया दे देंगे, यानी उसकी पूरी दिहाड़ी, काम तो 1-2 घंटे का है, उसे कहेंगे पूरी दिन के पैसे मिलेंगे, 2,000 ले लेगा, 3 ले लेगा, तो वो आपको 2 से 3 घंटों में 2 से 3 लेयर्स करके देगा अच्छे तरीके से। आप अपनी तसल्ली से अपनी मर्जी से करवा सकेंगे, आपके पैसे भी बच जाएंगे और आपका जो है काम भी आपकी जो है मुताबिक हो जाएगा जैसा आप चाहते हैं। वाटर प्रूफिंग केमिकल की बात करें तो 6 पैकेट हमने ऐड किए हैं। 300 रुपए का आपको एक पैकेट मिलेगा, 1800 रुपए के टोटल वाटर प्रूफिंग केमिकल होगा। अब वाटर प्रूफिंग केमिकल क्या है? वाटर प्रूफिंग केमिकल ये आपको छोटे पैकेट मिलते हैं, लिक्विड भी मिलता है। तो जो 300 वाला पैकेट है ये 250 से 300 के दरमियान मिलता है, ये 1 kg का होता है। और इसको आपने वहां पे ऐड करना होता है जहाँ पे पानी का ज़्यादा आपको लगता है कि यहाँ से पानी की लीकेज हो सकती है, या पानी वाले जो जगह होती है उस पे इस्तेमाल करेंगे तो नमी जो है, जो सीपेज होती है, उससे बचाव जो है आपको हो सकता है। मसलन आप इसको जो है बाथरूम के अंदर इस्तेमाल करें, यानी बाथरूम के फर्शों के अंदर इस्तेमाल करें, बाथरूम के प्लस्तर के अंदर इस्तेमाल करें, बाथरूम की चुनाई के अंदर भी इस्तेमाल कर सकते हैं। इसी तरह किचन के फर्शों के अंदर इस्तेमाल करें, किचन की शेल्फों के अंदर इस्तेमाल करें, किचन के प्लस्तर के अंदर इस्तेमाल करें। उसके बाद आपने कोई आबशारें या कोई वेंटियाँ वूंटियाँ बनानी है उसके अंदर इस्तेमाल करें। उसके बाद सीवरेज की हौदियों के अंदर इसको इस्तेमाल करें और डीपीसी यानी डैम प्रूफ कोर्स के अंदर इसको इस्तेमाल करें, ताकि नमी से बर वक्त बचा जा सके। उसके अलावा जो है बुनियाद बनाने का तरीका, डैम्प डालने का तरीका यानी डीपीसी डालने का तरीका, तो सारी वीडियो आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगी, आप विजिट करेंगे तो आपको फ़ायदा होगा। अब बात करते हैं यहाँ पे ईंटें। ईंटें वोल क्वालिटी की जो है वो 84,974 ईंटें आपकी लगेंगे 19 रुपए पर ब्रिक रेट के हिसाब से। जो है यहाँ पे 16,14,507 रुपए की आपकी ईंटें लगेंगी। तो ईंटों के बारे में मैं थोड़ा सा यहाँ पे डिस्कस कर देता हूँ कि हमेशा अच्छी क्वालिटी की ईंट खरीदें। अच्छी क्वालिटी की ईंट से मतलब ये होता है कि पूरी पकी हुई ईंट खरीदें। सस्ती हो महंगी हो ये एक अलग चीज़ है, लेकिन ईंट जो है वो पक्की होनी चाहिए। अगर आप 2 ईंटें लें, उनको आप आपस में जो है जब टकराएंगे एक दूसरे के साथ, तो आपको घंटी टाइप की एक आवाज़ सुनाई देगी। यानी जिस आवाज़ में एक आवाज़ आपको सुनाई देगी बिल्कुल जो किसी यानी जिसमें से साउंड नहीं निकलेगा, अजीबो-गरीब सी एक आवाज़ होगी। जब आप उसको टकराएँगे तो एक टन, एक घंटी सी यानी कि एक साउंडेबल आवाज़ आएगी जो थोड़ी दिलकश टाइप होती है। तो उस तरह जो है आपको पता चल जाएगा कि ये ईंट जो है ये किस क्वालिटी की है। तो कच्ची ईंट में से ये आवाज़ नहीं आएगी। सीमेंट की बात करें तो 1101 बैग, आप कह सकते हैं 1100 बैग आपके टोटल घर के अंदर सीमेंट के लगेंगे, बुनियादों से लेकर फिनिशिंग तक। ठीक है जी। सीमेंट आपको 1380 रुपए का एक बैग सीमेंट का मिलेगा और 15,19,405 रुपए के आपका सीमेंट आएगा। तो सीमेंट जो है मुख्तलिफ कंपनियां, मुख्तलिफ ब्रांड्स हैं जो सीमेंट बना रहे हैं। तो हर कंपनी जो है उसका दावा यही होता है कि मेरा सीमेंट अच्छा है। हर कंपनी अपनी तरफ से अच्छा सीमेंट बनाती है, लेकिन इसमें ज़्यादातर बता क्लासिफिकेशन आजकल की जाती है कि ये सीमेंट जो है ये इस तरह है, ये इस तरह है, ये इस तरह है। लेकिन जो यहाँ पे फ़ायदेमंद है चीज़ है वो मैं आपको गाइड कर देता हूँ कि हमेशा सीमेंट की 4 कैटेगरियों में डिवाइड कर लें। सबसे नीचे एक कैटेगरी लें जो सबसे सस्ता सीमेंट है, उसके बाद जो उससे महंगा है, उसके बाद जो उससे महंगा है, उसके बाद जो उससे महंगा है। इस तरह आपने यानी टॉप के ऊपर आप जो है वो सस्ता, फिर थोड़ा महंगा, फिर थोड़ा महंगा, फिर थोड़ा महंगा, इसको करें। जो सस्ता सीमेंट है उसको बज्जर वगैरह के अंदर, पीसीसी के अंदर जो कचक वगैरह करने होते हैं उसके अंदर उसको इस्तेमाल करें। ठीक है जी। उसके बाद जो थोड़ा महंगा सीमेंट है उसको चुनाई के अंदर इस्तेमाल कर लें। जो अच्छा सीमेंट है उसको प्लास्टर में, और बेहतरीन सीमेंट जो आप समझते हैं कि सबसे अच्छा सीमेंट है उसको आप कंक्रीट वगैरह के अंदर इस्तेमाल करें। इस तरह आपकी क्वालिटी जो है
वो भी बरकरार रहेगी और आपका बजट भी ज़ाया नहीं होगा। जो सिंपल सा तरीका है, इतनी लंबी चौड़ी इसके ऊपर लोग बहस करते हैं। मैंने वीडियोस को जो है लोगों की बातें सुनी है, इधर उधर से देखा है कि ये हो रहा वो हो रहा है, हमें बस फजूल में। ये बस एक तरीका है, इससे आप बिल्कुल इस ये आसान फार्मूला है। रेत की बात करें तो 5,860 क्यूबिक फीट, 60 रुपये पर फुट रेट के हिसाब से 3,05,000 जो है, सॉरी, 3,51,617 रुपए की रेत बनेगी। बजरी सरगोदा की बात करें तो 3,395 क्यूबिक फुट, 135 रुपए रेट के हिसाब से 4,58,388 रुपए की आपकी बजरी बन जाएगी। उसके बाद अगर हम बात करते हैं सरिया, सरिया 60 ग्रेड का आपका जो है वो छत के लिए अगर आप इस्तेमाल करते हैं तो वो आपका बनेगा यहाँ पे 5,606 किलोग्राम सरिया होगा। तकरीबन 5 साढ़े 5 टन के करीब सरिया होगा आपका जो है ये इस्तेमाल होगा आ, इसके 10 मरला डबल स्टोरी में। तो इसमें तीसरी स्टोरी का एरिया भी शामिल है, इसलिए थोड़ा सा सरिया ज़्यादा हो रहा है। और यहाँ पे जो हमने सरिया काउंट किया है, ये सरिया है, इसमें प्लिंथ बीम का सरिया शामिल है। डोर बीम्स जो हैं, डोर के ऊपर जो लेंटर वगैरह डालने उसका सरिया शामिल है, रिंगों का सरिया शामिल है, और जो बीम आपने छत के अंदर डालने हैं उस बीम का सरिया शामिल है, और पूरी छत का सरिया शामिल है। और इसमें जो छत के लिए हमने सरिया काउंट किया है वो 4.5 सूत्र, यानी फुल 4 सूत्र जो है, 4.5 सूत्र का जो सरिया है 4 सूत्र का, वो हमने इस्तेमाल किया है। ठीक है, 4 सूत्र का सरिया से मुराद ये होता है कि वो ऐसा सरिया है जो आधी इंच का जिसको कहते हैं, यानी 3.5 सूत्र का सरिया इस्तेमाल नहीं किया गया। 3.5 सूत्र का सरिया, उसका वेट कम होता है। ठीक है, आजकल मार्केट के अंदर आ रहा है और आपको जो है ज्यादातर जो है लोग इसी तरह जो है 3.5 सूत्र का सरिया इस्तेमाल करते हैं और आपसे जो है 4 सूत्र जो सरिया है उसके वजन के हिसाब से पैसे चार्ज कर लेते हैं। ठीक है, तो ये अल्लाह ही हाफिज ऐसे लोगों का, इसके इसके बारे में मैं को कमेंट नहीं करना चाहूंगा। तो हमेशा ब्रांडेड सरिया इस्तेमाल करें, 60 ग्रेड का सरिया इस्तेमाल करें, 235 रुपए पर किलो रेट के हिसाब से 13,17,441 रुपए का। तो ब्रांडेड सरिये का ये होता है कि ये अच्छे स्क्रैप से बना होता है, फ्लेक्सिबल होता है, इसको जंग नहीं लगता, इसलिए जो है तो इसको ही इस्तेमाल करें। लाइफ टाइम जो इसकी लाइफ थोड़ी ज़्यादा होती है। उसके बाद बात करें पीसीसी बज्जर मोटी रोड़ी की, अगर हम बात करते हैं जो अपने नीचे बुनियादों में, फर्शों में, छत के लिए कहीं भी मोटा बज्जर जब आप डालते हैं तो आपको पूरे घर के लिए जो 2,613 क्यूबिक फुट मोटा बज्जर रिक्वायर होगा, 100 रुपए पर फुट रेट के हिसाब से 2,61,285 रुपए आपका यहाँ पे खर्चा आएगा। चुगार्स की बात करें तो 16 चुगार्स हमने यहाँ पे ऐड की है। 8,200 रुपए की आपको एक चुगाट मिलेगी। 1,31,200 रुपए में आपकी चुगार्स बन जाएगी। चुगार्स के बारे में थोड़ी तफसील मैं यहाँ पे ज़रूर गाइड करूंगा ताकि आप को जो है प्रॉपर इस चीज़ की समझ हो कि आपने कैसे डील करना है इस चीज़ को। तो यहाँ पे हम बात करेंगे चुगार्स के मोटाई की, यानी जो चादर जिस शीट से, जिस लोहे से बनाई जाती है उसकी थिकनेस क्या होती है। तो टॉप के ऊपर जो है वो 14 गेज आता है, उसके बाद 16 गेज, उसके बाद 18, 18 के बाद 20, 20 के बाद 22 और 22 के बाद मेरे ख्याल से कोई गेज शायद आती हो सकता है, मार्केट है, मार्केट में बड़ा कुछ हो जाता है। तो ये इसकी क्लासिफिकेशन है, इसी लिहाज से 14 गेज की सबसे महंगी है, उसके बाद फिर सस्ती, फिर सस्ती, फिर सस्ती। ठीक है जी। उसके बाद जनाब आपको दो क्वालिटियां मिलेगी दीवारों के हिसाब से, यानी दीवारों की चौड़ाई के हिसाब से। जहाँ पे आपकी 4.5 इंच की वॉल है उसके हिसाब से आपको मिलेगी, और 9 इंच की दीवार है जो उसके हिसाब से मिलेगी। जैसे कि बाथरूम के अंदर 4.5 की इस्तेमाल होती है और कमरों के अंदर जो है वो 9 इंच वाली इस्तेमाल होती है। तो इस तरह इसके पैसों का फर्क। और एक चुगाट जो है वो 8,200 रुपये रेट है, और 8,200 में आप एक अच्छी चुगाट मैनेज कर सकते हैं किसी भी लिहाज से, किसी भी क्वालिटी की। तो बाकी जुगाड़ इससे सस्ती बनेगी जिनको मैंने क्लासिफाई किया। उसके बाद मेन गेट की बात करें तो आपका एक गेट जो है वो 1 लाख रुपए में बन जाएगा। ट्रांसपोर्टेशन के अखराजात 25,000 रुपये हैं। ट्रांसपोर्टेशन के अखराजात वो अखराजात होते हैं जो आपको मौके के ऊपर कभी रेडी का किराया देना पड़ता है, कभी किसी चीज़ का किराया। जो छोटे मोटे नेल टूल्स आप साइडों से मंगवाते हैं उनके पैसे, फोम मंगवा लिया, और उसके बाद कुछ अदर ऐसी चीज़ें होती हैं जो ठेकेदार फरमाइशें करते रहते हैं। बुनियादों में बर्थी जब आपने डालनी है तो वो आपकी 11,375 क्यूबिक फीट बनेगी। 12 रुपए पर फुट रेट के हिसाब से 1,36,500 रुपए में बर्थी आपकी डल जाएगी। कुछ इलाकों में 1 फुट का रेट जो है वो ज्यादा है, कुछ इलाकों में रेट जो है वो कम है। तो इस वजह से इस चीज में थोड़ा आपका फर्क आ सकता है, यानी को 50,000 सस्ती भी डल सकती है और 50,000 महंगी भी डल सकती है। ये तो 59,75,023 रुपए आपका मेन मटेरियल के ऊपर खर्चा आएगा। अब आ जाते हैं जी कुछ थोड़ा सा ठेकेदार के बारे में पहले डिस्कस कर लेते हैं, फिर आगे चलते हैं। तो ठेकेदार जो हैं उसके साथ आपने मुआहदा किस तरह करना है उसकी तफसीली वीडियो जो है आपको
नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। उसमें लिखा होगा कि ठेकेदार से इस तरह मुआहदा करें, कभी भी आपको प्रॉब्लम नहीं आएगी। तो वीडियो यहाँ पे मैं तफसील में जाऊंगा, वीडियो लंबी हो जाएगी, लेकिन मैं थोड़ी सी तफसील आपको बता देता हूँ कि जब भी ठेकेदार से मुआहदा करें, लिख कर करें, दो गवाह लें। और गवाह आपने कौन से लेने हैं, अभी यहाँ पे मैं आपको बाइट करता हूं। गवाह आप लें, यानी आपने गवाह ऐसे बंदे लेने हैं जो कंस्ट्रक्शन से रिलेटेड हों। कंस्ट्रक्शन से रिलेटेड मुराद ठेकेदार नहीं है, यानी कुछ इंजीनियर या कोई आर्किटेक्ट आपका है, तो उसको, वो आपके ज़ाहिर है आजकल हर बंदा पढ़ा लिखा है, आपकी फैमिली में भी बंदे मौजूद होंगे, उनको लें, उनसे एक एग्रीमेंट लिखवाएं, उसके लिए गवाह लें, ताकि यानी आपने इस फील्ड में वो बंदे अटैच करने हैं जो इस चीज़ के बारे में जानते हो, ताकि आपको ज़्यादा से ज़्यादा मशवरा फराहम किया जा सके। ठीक है, उसके बाद पूरे घर का कंप्लीट कोर्स जो है वो मेरे चैनल के ऊपर मौजूद है, आप विजिट करेंगे, प्ले लिस्ट आपको मिल जाएगी, हाउस कंस्ट्रक्शन जो है इन पाकिस्तान। तो उसमें भी काफ़ी सारी चीज़ें जो हैं वो गाइड हैं, और इंशाल्लाह अगर आप कमेंट में हमें बताएंगे, अपनी राय का इजहार करेंगे, तो हम ज़रूर जो है एक कोर्स बना देंगे घर के ऊपर, जो है बुनियादों से लेकर फिनिशिंग तक हम कोर्स आपको बता देंगे, जिसमें आपको क्वालिटी के बारे में, चीज़ों के बारे में, छोटी मोटी चीज़ों को गाइड कर दिया जाएगा, ताकि आपका बेसिक नॉलेज जो क्लियर हो सके। बाकी कोई भी इसको प्रॉपर बयान नहीं कर सकता। साइट के अखराजात की बात करें तो मोटर पंप वगैरह जो है वो 2,50,000 रुपये में आपका लग जाएगा, और 30,000 बिजली के बिल, 2,80,000 रुपये यहाँ पे खर्चा है। उसके बाद इलेक्ट्रिक पाइप, सीवरेज, सेंट्री, सुई गैस के पाइप्स की अगर हम बात करते हैं, तो इलेक्ट्रिक के पाइप्स जो हैं वो 5,750 रुपये के बनेंगे। तो इलेक्ट्रिक के पाइप हमेशा, पाइप काफ़ी क्वालिटी हैं, काफ़ी कंपनी हैं आजकल। जब आप किसी ठेकेदार को हायर कर लेते हैं तो फिर जनाब आपको ना एक लंबी खिचड़ी का सामना करना पड़ता है। खिचड़ी ये होती है कि ठेकेदार के साथ बिजली वाला हर बंदा अटैच होता है, ईंटों वाला, सीमेंट वाला। ठेकेदार ने अपनी कमीशन लेनी है, हर सूरत में लेनी है, और आपको जो है वो आ, रगड़ा लगता है तो लग जाए। ठीक है जी, उसने कहना जी ये ले लें, तो उसके 3-4 बंदे होते हैं, ठेकेदार ने साइड से निकल जाना है, और उसने बंदों को फोन करना है, मालिक बैठा है, पहुंच जाए। वो पहुंचेंगे जी, आप उससे पूछेंगे ठेकेदार को जानते हो, नहीं नहीं हम तो नहीं जानते। तो इस तरह जो है ये सिस्टम अच्छा तो नहीं है, लेकिन खैर मैं इसके बारे में डिस्कस नहीं करना चाहिए। हर बंदे को पता है कि मैंने किस तरह का रिस्क कमाना है, कोई किसी के मामलात में अमल दखल नहीं दे सकता। तो ज़रूरी चीज़ ये है कि 80 रुपए से लेकर 450 रुपये तक आपको एक लेंथ मिलेगी ये पाइप की। 13 फीट की भी होती है, 10 की भी होती है, कालबन 15 की भी होती है। आपने सिर्फ ये काम करना है, आप कोई भी खरीदें अपनी इस्तात के मुताबिक, लेकिन एक काम करें, जब भी पाइप खरीदें उससे एक पाइप लें। जब आप पाइप खरीद लें, खरीद लिया आपने, खरीदने के बाद एक पाइप निकालें, उसमें से निकाल के उसको टेस्ट करें। टेस्ट कैसे करना है मैं बता देता हूं। गर्म करें उसको, आग के ऊपर थोड़ी सी आग जला लें, लेटर ले लें, उसको गर्म करें। जब गर्म पूरा हो जाएगा तो आपने देखना है कि क्या वो अपनी असली हालत के अंदर रहता है। अगर तो अपनी असली हालत बरकरार रहता है, ज़ाहिर है नरम तो हो जाएगा, तो आप खरीद लें। अगर वो चिपक जाता है, लटक जाता है, तो पाइप को ना खरीदें। अब वजह सुन लें कि जब भी आपके घर के अंदर खुदा ना खास्ता शॉर्ट सर्किट हो जाता है, कहीं आग पाइप के अंदर तार को लग जाती है, तो जनाब आपका पाइप अगर चिपक जाएगा तो आप दोबारा वहां से तार नहीं गुजार सकेंगे। फिर माशाल्लाह पाकिस्तान में जो सिस्टम है, हमारे यहाँ जो अच्छे लोग हैं, जो इंजीनियर्स हैं, वो तो डिज़ाइन कर देते हैं। आपको ड्राइंग से पता चल जाता है कि यहाँ पे आपका ज्वाइंट है, ये ज्वाइंट ख़राब हो सकता है, यहाँ से ये आप तार जो है उसको मैयर करके पता लगा लेते हैं। लेकिन जब आप ठेकेदार हजरात से काम करवाते हैं तो फिर आपको ये नहीं पता होता कि कौन सी लाइन किधर जा रही है, कौन सा पाइप किधर जा रहा है। तो आप जो है एक हैवी नुकसान का आपको सामना करना पड़ता है। ये आपके फायदे की मैं बात बता रहा हूँ, ठीक है, किसी के खिलाफ नहीं है, लेकिन एक अच्छी चीज जो है ये अमानत होती है, आप तक पहुंचाना फर्ज है। उसके बाद सुई गैस के पाइप्स की बात करें तो 71,700 रुपए के हैं। सेंट्री के पाइप्स की बात करें, गर्म और ठंडे पानी की लाइनें 79,625। तो जनाब ये चीजें जो मैं आपको गाइड कर रहा हूँ, इसके ऊपर मुझे जो रद्द अमल आता है वो बड़ा भयानक भयानक भी आता है। लोग मुझे कमेंट भी बड़े गलत गलत करते हैं, यानी को थर्ड क्लास लैंग्वेज इस्तेमाल करते हैं। और वो लोग कौन होते हैं मैं समझ जाता हूँ, या तो वो ठेकेदार होते हैं, या कॉन्ट्रैक्टर होते हैं, या ऐसे 2 नंबर काम करने वाले बंदे होते हैं। तो वो फिर मुझे बड़े अजीबोगरीब से मैसेज करते हैं। ठीक है, वो तो नहीं चाहते कि किसी का फायदा हो या किसी को गुर की बात का पता चले, लेकिन वो ये नहीं समझते कि वल्लाहु खैरुर राज़िकीन, रिस्क देने वाला अल्लाह है, उसके हाथ में। अगर वो अच्छे तरीके से कमाएंगे तब भी उनको जो मुकद्दर का है वो मिल जाना है। तो खैर
अब लाइनें जो पाइप लाइनें हैं उनकी अगर बात करें तो पाइप लाइनों के मैं आपको अच्छे क्वालिटी का पाइप खरीदें, फूड ग्रेड पाइप खरीदें, ताकि आपके जो लाइन जोन में बैक्टीरिया जम्स वगैरह जो हैं वो ना बने, क्योंकि पीने वाला पानी पहले ही जो है उसमें थोड़े मसले मसाइल आजकल चलते हैं। तो ये ना हो कि आपका पाइप लाइन की वजह से भी पानी आप तक खराब पहुंचे, ठीक है। तो इसको टेस्ट करने का तरीका मैं बता रहा हूँ, अच्छे ज्वाइंट लगवाएं, प्रेशर टेस्ट लगवाएं, अपनी जेब से लगवाना है लगवाएं, सीवरेज वाला लगवा के देता है, सेंट्री वाला, ठेकेदार कोई भी लगवाता है, टेस्ट ज़रूर लगवाएं। टेस्ट लगवाएंगे 24 से 48 घंटे का आपको पता चल जाएगा जनाबे वाला कि लीकेज कहाँ पे है। अब जो टेस्ट करने का तरीका मैं बताने जा रहा हूँ, अगर आप इस तरीके से टेस्ट लगवाएंगे तो पहली बात तो है आपको जब लगवाना पड़ेगा आपको लगा के नहीं कोई देगा, इस तरह नहीं होता, इंज नहीं होता भाईजान, है तुम पहली दफ़ा कह रहे हो, लेकिन फ़ायदा किसको होगा, मालिक को होगा। आपने एक गीज़र लेके आना है, आपने गीज़र साइड के ऊपर लगा देना है, जब भी आपने उसे कहना प्लग कर दें, सारी लाइनों को प्लग करके जहां पे गीजर का पॉइंट बनता है आपने लगा देना, और पूरी लाइनों के अंदर आपने गर्म पानी छोड़ देना है। मेरी बात को फॉलो कर रहे हैं, गर्म पानी आपने छोड़ देना है। अगर ये मेरा पॉइंट आपको अच्छा लगे तो मुझे कमेंट में ज़रूर बताइएगा, जो भी पॉइंट मेरा अच्छा लगे मुझे कमेंट में बताइएगा कि यार ये आपने अच्छा गाइड किया, ताकि हमारी हौसला अफजाई और हम उसको मजीद डिटेल में आपके साथ शेयर करें। ये काम आपने जनाब करना है, और आपने अब उसको कहना है कि टेस्ट लगाओ। जब टेस्ट लगेगा तो आपको 100% रिजल्ट मिलेगा। होता क्या है कि आप ठंडे पानी के साथ टेस्ट लगवा देते हैं प्रेशर का, तो जब सर्दियां आती हैं और आप गीजर ऑन करते हैं तो आपके ज्वाइंट जगह जगह से लीक कर रहे होते हैं, जो वीक ज्वाइंट होते हैं, क्योंकि जब टेम्परेचर हाई होता है पाइप गर्म और थोड़ा सा नरम हो जाता है, फिर पता चलता है लीकेज का। तो इस तरह का टेस्ट आपको कोई भी नहीं बताएगा। सीवरेज की बात करें, 1,19,500 रुपये प्लम्बर की मजदूरी जो है, ये आपकी यहाँ पे जो है तकरीबन 1,05,000 बेसिकली ये ठेकेदार के जिम्मे होती है। इलेक्ट्रिशियन की मजदूरी जो 1,22,500 ये भी ठेकेदार के जिम्मे होता है। बिजली और सेंट्री का काम जो ये ठेकेदार के जिम्मे होता है। ग्रे स्ट्रक्चर के अंदर जो पाइपिंग वगैरह डालनी होती है उनको कवर करना सारा काम उसके जिम्मे होता है। तो ऐसा होता है कि कुछ लोग कहते हैं कि हमने खुद अलहदा से करवाना है, तो फिर उसमें मतलब है कि आप उसके साथ उस तरह डील कर लेते हैं, अदरवाइज जो है ये इसी तरह होता है। तो 5,68,076 रुपये यहाँ पे खर्चा आएगा। अब आ जाते हैं जी ग्रे स्ट्रक्चर पर लगने वाले मटीरियल के टोटल अखराजात 68,83,100 रुपये हैं। अब बात करेंगे ग्रे स्ट्रक्चर पर आने वाले मजदूरी के टोटल अखराजात 19,25,000 रुपये हैं। अब आ जाते हैं जी यहाँ पे फिनिशिंग मटेरियल के अखराजात। तो फिनिशिंग मटेरियल के जो अखराजात हैं इसमें आपको जो है इलेक्ट्रिक फिटिंग, किचन सीलिंग, पेंट, खिड़कियाँ, ओवरऑल मैं यहाँ पे डिटेल में बताऊंगा। तो टाइल का काम जो है ये आपका 4,530 स्क्वायर फुट होगा, 250 रुपये रेट के हिसाब से 11,37,500 रुपये में 250 रुपये में आपको एक अच्छी क्वालिटी की टाइल मिलेगी। मुख्तलिफ ब्रांड्स हैं, मुख्तलिफ कंपनी है, बस वो क्या कहते हैं कि बस देखा दिखी, खरबूजा खरबूजे को देख के रंग पकड़ रहा है, तो चीज़ें महंगी हो रही हैं। तो आप इसकी जगह पे मार्बल भी, अब मार्बल भी माशाल्लाह काफ़ी क्वालिटीज़ के आ चुके हैं, अच्छे मार्बल भी आ चुके हैं, लेकिन एक ट्रेंड बन गया है मार्बल वाला घर अगर आपको सेल करना पड़ेगा तो उसकी वैल्यू ऐसे डाउन कर दी जाती है जैसे कि मार्बल 40 लाख का लगता है। 11 लाख का मतलब टाइल लग रही है तो मार्बल 5-6 लाख में लग गया, तो जब आप सेल करने लगेंगे तो कीमत इतनी कम हो, 50 लाख कम कर देंगे। यार इधर तो मार्बल लगा है, तो बंदा पूछे कि मार्बल लगा है, तो मार्बल कोई 50 लाख का लग गया ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ। तो ऐसी चीज़ें जो हैं ये बस अल्लाह ही अल्लाह, इस पे हम क्या कह सकते हैं, हमने तो ये चीज़ें फेस भी की हुई हैं। तो खैर आप यहाँ पे अपनी मर्जी कर सकते हैं जी, लेकिन हमने जो एवरेज रेट लगाया इसमें इंशाल्लाह आपकी टाइल क्लियर हो जाएगी। टाइल लगवाने का खर्चा 2,27,500। और सीढ़ी के मार्बल की बात करें तो दो स्टेयर्स जो हैं वो आपके 60,000 रुपये में, एक सीढ़ी का मार्बल तकरीबन 30,000 रुपये में आ जाएगा। और सीढ़ी के लिए जो रेलिंग बनती है स्टेनलेस स्टील की वो 100 रुपये, 100 फुट हमने यहाँ पे जो है वो ऐड की है। और 1,000 रुपये पर फुट रेट के हिसाब से 1,00,000 रुपये की आपकी सीढ़ियों की और टेरेस की रेलिंग इंशाल्लाह मैनेज हो जाएगी। और 15,25,000 रुपये आपका इस प्रोसेस के ऊपर खर्चा आएगा। अब आ जाते हैं जी फिटिंग्स में। तो इलेक्ट्रिक का काम जिसमें स्विच बॉक्स, वायर्स, केबल, लाइट्स, पंखे, मजदूरी वगैरह शामिल है, 5,50,648 में आपकी मुकम्मल फिटिंग, केबलें, तारें, सारा कुछ आपका जो है इंशाल्लाह स्विच बॉक्स वगैरह हर चीज़ में फिटिंग हो जाएगी, पंखे वगैरह। और बाथ फिटिंग्स की बात करें, वैनिटी, बेसन, मिक्सर, मुसरम, शावर, शावर छट, शीशा वगैरह, जहाँ पे मैक्सिमम जो है वो 5 वाशरूम आपके बनेंगे। और ये 3,44,155 रुपये में आपकी एसेसरी आ जाएगी। और एक चीज़ मुझसे पूछा जाता है कि यार कमरे कितने हैं, अभी देखें 10 मरला जो घर है उसमें कितने कमरे आप बना सकते हैं, मैक्सिमम 2 बेडरूम नीचे होते हैं और 3 बेडरूम आप ऊपर बना सकते हैं। अगर आप 3 नीचे बना लेते हैं, 4 ऊपर भी बना लेते हैं, तो असल चीज़ है कि जो कवर्ड एरिया आपका है उसके नीचे ही आपने काम करना है, ठीक है। तो आपका खर्चा इतना ही आएगा, ये पूछने वाली बात नहीं है बेडरूम कितने हैं।
तो बेडरूम के लिए क्या होता है, एक दीवार एक्स्ट्रा लगी है तो 4 इंच की दीवार लगेगी, कितनी ईंटें लग जाएगी, तो ऑलरेडी हमने सारी चीज़ें इसमें मेजर की हुई हैं। तो इसमें आपको जो है वो 20 लाख रुपया बजट में फ़र्क नहीं पड़ेगा, ज़्यादा से ज़्यादा 1 लाख रुपए का फ़र्क है कि चंद ईंटें आपकी एक्स्ट्रा लग जानी है। अगर कोई आप एक वॉल एक्स्ट्रा बना लेते हैं, अब इसके अलावा इसकी भी ज़रूरत नहीं है, तो 2 किचन आपके जो हैं इनकी अगर हम बात करें, लकड़ी के कैबिनेट, होटल टैप स्टोव वगैरह की बात करें, तो 2,40,908 रुपए में आपके किचन रेडी हो जाएंगे। 2 अदद किचन जो हैं वो तकरीबन दरमियाने साइज़ के किचन होते हैं और आराम से रेडी हो जाएंगे। 11,35,711 रुपये खर्चा आएगा। कमरों के दरवाज़ों की बात करें, 16 दरवाजे आपके 4,80,000 रुपये में बन जाएंगे। अच्छी क्वालिटी के लकड़ी के मेन दरवाज़ा 50,000, 5,30,000 रुपये में दरवाजे। खिड़कियाँ वगैरह जो हैं वो आपकी जो है तकरीबन 3,97,600 रुपये में, अप्रॉक्सीमेटली 4 लाख में आपकी अच्छी क्वालिटी की अच्छे एलुमिनियम की विंडोज़ जो हैं वो बन जाएंगी। सेफ्टी ग्रिल्स की बात करें 600 रुपये, सॉरी 1,70,400 रुपये में डबल फ्लोर की आपकी सेफ्टी ग्रिल्स बनेगी। 5,68,000 रुपये यहाँ पे खर्चा आएगा। कमरों की सीलिंग की बात करें तो 3,200 स्क्वायर फीट जो है कमरों की सीलिंग हमने ऐड की है, और यहाँ पे आपका जो है वो 100 स्क्वायर फुट के लिहाज से 3,20,000 रुपये की सीलिंग बनेगी। पेंट का काम जो है 10,120 स्क्वायर फुट बनता है, 50 रुपये रेट के हिसाब से 5,06,000 रुपये का बनेगा आपका, और 8,26,000 रुपये यहाँ पे खर्चा आएगा। अब आ जाते हैं जी ग्रे स्ट्रक्चर प्लस मजदूरी पर आने वाले जो टोटल अखराजात है, यानी अगर आप ग्रे स्ट्रक्चर तैयार करते हैं तो 88,08,100 रुपये में तैयार हो जाएगा। फिनिशिंग मटीरियल पर आने वाले जो अखराजात है 45,84,711 रुपये है। फिनिशिंग प्लस ग्रे स्ट्रक्चर घर बनाने का जो टोटल खर्चा है मटेरियल और मजदूरी के साथ, वो आपका आएगा 1,33,92,811 रुपये। और उसके बाद आ जाते हैं जी पंजाब के मुख्तलिफ शहरों के हिसाब से, आप पाकिस्तान में कहीं भी कंस्ट्रक्शन करते हैं, जैसा कि लाहौर में आपका ये खर्चा आएगा, फैसलाबाद के अंदर आपका ये खर्चा आएगा, मुल्तान के अंदर ये खर्चा आएगा, कराची के अंदर, रावलपिंडी के अंदर, इस्लामाबाद, गुजरानवाला, सियालकोट, पिशावर और इसके गिरदो नवाज जितने भी शहर हैं, तो यहाँ पे जो है 1 फुट के ऊपर आपका डबल स्टोरी फिनिशिंग का 1 फुट के ऊपर इतना खर्चा आएगा, और बाकी जो है आपका इतना खर्चा आएगा टोटल जो है। तो ये हमने मटेरियल के लिहाज से एक इसको जो है वो बनाया, यहाँ पे परसेंटेज ऐड की है, यानी मटेरियल ज़्यादातर ईंटें कुछ एरिए में ज़्यादा महंगी हैं, तो उसी हिसाब से जो है हमने कैलकुलेशन की है। वीडियो पसंद आई है तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। मज़ीद मालूमात के लिए जो है चैनल को सब्सक्राइब भी करें, वीडियो को लाइक करके दोस्तों के साथ शेयर भी करें ताकि वो भी इससे फ़ायदा हासिल करें। मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए इजाज़त, फ़ी अमानुल्लाह, अस्सलामु अलैकुम।